जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। हर मनुष्य को जिसे वो उपयोग कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, उसके गुण, कर्म, प्रभाव और परिणाम को सोच समझ कर उपयोग करना चाहिए। कुछ लोगों का जो विदेश की नीति है, जिस विदेश की नीति और नियत ही हमारे भारत की व्यवस्थाओं की नीति का हिस्सा है। इनका जो नीति है, मशीनरीकरण बढ़ा करके लोगों को के जीवन को अनुपयोगी कर देना, कि जब हर काम मशीन ही करेगी तो मनुष्य की जीवन जीने की जरूरत क्या है, ज्यादा आबादी की क्या जरूरत है। इसलिए पूरे विश्व में ये 21वीं शताब्दी के अंत तक 20% लोग ही जीवित बचेंगे। 80% की आबादी समाप्त हो जाएगी। इस तरफ आपका हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। अगर इसी नीति और नियत, इसी नियमों के तहत, इसी गति के साथ, विकास की गति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। ये जो बीमारी की संकट, आज हर व्यक्ति लगभग बीमार हो गया है, किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। प्रकृति बीमार हो गई है, धरती बीमार हो गई है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, शरीर के अंदर मल टास्क जमा हो रहे हैं, संसार में गंदगी जमा हो रही है। जबकि इस गंदगी का अगर भारत सही प्रबंधन कर ले, इसे ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर ले, हाइड्रोजन ऊर्जा और इसके कूड़े कचरे को प्रबंधन कर दे जैविक खादों के रूप में, तो भारत की समस्या आधी से ज्यादा समाप्त हो जाएगी। जो आहार आपका है, जो बाजार में बेचे जा रहे हैं, जिसके लिए लाइसेंस दिया जा रहा है, जिसके लिए टैक्स दिया जा रहा है, उसके परिणाम को जांचा परखा नहीं जा रहा है कि ये मनुष्य के जीवन के रक्षा, प्रकृति के रक्षा के लिए उपयोगी है या असुरक्षित कर रहा है। तो उसमें आप पाएंगे कि सब व्यवस्थाएं सभी को असुरक्षित कर रही हैं, असमानता बढ़ा रही हैं, पूंजीवाद बढ़ती जा रहा है। पूंजी देश के कुछ लोगों तक ही सीमित होती जा रही है, विश्व में कुछ लोगों तक पूंजी सीमित होती जा रही है, यानी आर्थिक असमानता बढ़ता जा रहा है। मतभेद और भेदभाव बढ़ते जा रहे हैं। जबकि भारत की संस्कार संस्कृति, समस्याएं अनेक और उसका समाधान एक, जो भारत की संस्कार संस्कृति है। संस्कृति धर्म को आज लोग पूजा पाठ, प्रवचन कहने और सुनने तक ही सीमित रह गए। उसका जो मूल हेतु है, मूल कारण है, मूल उद्देश्य है अनुशासन, नियम, जिसे गुरुकुल के माध्यम से गुरु के द्वारा योग्यता निर्धारण की जाती थी। तो आज वो व्यवस्थाएं हमारी नहीं है, सिर्फ धर्म एक पाखंड बनकर रह गया। मूल सिद्धांत, सूत्र, दृष्टांत
धर्म में कहीं दिखाई नहीं पड़ता। जिसे सीमित करना चाहिए अपने आय को। अगर कहा जाए जो आज 1 लाख रुपया महीना, 50,000 रुपया महीना कमा करके संतुष्ट नहीं है, स्वस्थ नहीं है, जो प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, प्रसिद्धि नहीं पा रहे हैं। कबीर के पास कौन सी डिग्री, कौन सा बड़ी कमाई साधन था, आज उसे तुलसीदास को देखें, तमाम ऐसे संत को देखें, राम को देखें, कौन सा उन्होंने राजपाट अपने जीवन में सुख सुविधा की बात कही थी। अगर ये सुख सुविधा ही मनुष्य के जीवन के लिए दुखदाई होती तो राम के पास आज के लोगों से ज्यादा ज्ञान था, समर्थ सब भांति थे, तो उन्होंने इसकी विकास की काम क्यों नहीं किया। जब भारत धार्मिक नीति और नियत का पालन करते हुए अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर रहा था कि कोई इच्छा शेष ना रहे, क्योंकि मनुष्य का जीवन इच्छा के कारण है। इच्छा समाप्त हो जाए तो मनुष्य नहीं रहेगा, इच्छा की पूर्ति के लिए है। तो जब तक जब तक स्वस्थ रहे, जब तक उसकी इच्छाएं पूर्ण ना हो जाएं, पूर्ण रूप से संतुष्ट पुष्ट ना हो जाए, समदर्शी का सूत्र रहा है। सभी तरह से भेद भाव मतभेद की हमी, प्रकृति भी हमी है, धरती भी हम हैं, अंतरिक्ष भी हम हैं, ब्रह्मांड भी हम हैं। तो सभी भेदभाव समाप्त। जो विवाह संस्कार वो संयोग के लिए था, भोग के लिए नहीं। कई परिवारों को एक साथ जोड़ने का था, एक कुल खान पान आहार, समान आहार के लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए था। बच्चा लड़कियां पैदा होती थी तो ज्योतिष विद्या के अनुसार उस समय जो ग्रह नक्षत्र होते थे, ग्रह नक्षत्रों के गुण होते हैं वही संतान में होते हैं। जब जन्म लेता है, एक ही पिता के कई संतान होते हैं, लेकिन वो सब में समानता नहीं होती, क्योंकि हर बच्चा अलग ग्रह नक्षत्र समय में पैदा होता है। तो उस ग्रह नक्षत्रों के अनुसार उसका नामकरण होता था। अपने समान खान पान आहार, अमीर आदमी अपने लड़की की शादी भी अपने से गरीब के घर में करता था, और लड़की की भी और लड़के का भी, सामाजिक समानता के लिए। तो उसमें संतान जो होती थी वो सशक्त होती थी। आज जब विषमताएं होती हैं तो कहीं लड़कियां पैदा होती हैं तो लड़कों के पैदा करने के चक्कर में आबादी बढ़ रही है। ये ताप बढ़ गया है, आहार व्यवस्था खराब हो गई है, इसलिए ताप बढ़ जाने से शरीर में काम बढ़ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है, लोभ बढ़ जाता है, जिससे आबादी बढ़ी है। आबादी का बढ़ना, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, इन 70-75 सालों में इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो ये पृथ्वी प्रकृति के संसाधन ही उसे जीवित नहीं रख पाएगा, इतनी कमी आ जाएगी। तो इसलिए सभी महानुभाव सावधान हो जाएं और सनातन की राह पकड़ लें। सनातन संस्कृति के लिए सरकारें नई आती हैं, चेहरे बदलते हैं, चिंतन नहीं बदलता, चरित्र नहीं बदलता,
इसलिए व्यवस्थाएं नहीं बदलती। हमें इस विदेश नीति की व्यवस्था को बदलने के लिए अगर सबको बचाना है, सबको सुरक्षित रखना है, तो संगठित होना चाहिए। जय श्री राम।